मेरे पीछे आप जो तस्वीरें देख रहे हैं ये भयानक और खतरनाक तस्वीरें हिमाचल प्रदेश की हैं। जी हां, हिमाचल में आपने इससे पहले भी इस तरह की तबाही देखी होगी। इस तरह की आपदा हिमाचल में इससे पहले भी आती रही है। हिमाचल में इस तरह के हालात इससे पहले भी बनते रहे हैं। बारिश और सैलाब इससे पहले भी हिमाचल में कहर बनकर बरसते रहे हैं और एक बार फिर से हिमाचल में हालात बहुत ज्यादा खराब हैं। हिमाचल में हालात बहुत ज्यादा संगीन हैं। कब कब इस तरह की तबाही हिमाचल में आई है, बारिश ने कब कब हिमाचल में कहर बरपाया है, तमाम चीजें आपको बताएंगे। लेकिन सबसे पहले हम आपको बताएंगे कि हिमाचल में 3 जगह बादल फटने से भीषण तबाही हुई है। अब तक 241 की मौत हो चुकी है और आज बारिश ने फिर एक बार तांडव दिखाया है। जी हां, एक बार फिर से बारिश ने अपना कहर बरपाया है। हिमाचल में 3 जगह बादल फटने से भारी नुकसान हुआ है। श्रीखंड महादेव के पास बादल फटने से आपको बताते चलें कि कुल्लू जिले के निरमंड उपमंडल की कुरपन खड्ड का जलस्तर, जो पानी की सतह है वो लगातार बढ़ गई है और इसकी वजह से पुल, यहां पर जो रास्ता बना हुआ था, जो पुल था, वो बह गया है। इसी तरह से बागीपुल बाजार को भी खाली कराना पड़ा है। इंतजामिया ने फौरन इस पूरे इलाके को खाली करा लिया है क्योंकि हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं। शिमला जिले के रामपुर उपमंडल के 15-20 क्षेत्र की फाचा पंचायत की नंती खड्ड में बाढ़ आने से 4 पुल, 2 मकान, 5 दुकानें, 2 शेड, सेब के बागीचे और जमीन तबाह हो गए। देखिए, तबाही इतनी ज्यादा कि आप उसे गिन नहीं सकते हैं। ये तो कुछ आदादोशुमार है जो हम आपको बता रहे हैं। ये तो कुछ एक इलाके की जो आदादोशुमार है हम आपको बता रहे हैं, वरना हिमाचल में पूरे के पूरे इलाके तबाह बर्बाद हो गए हैं। ऐसी बारिश का कहर और मौसम खराब होने के बाद लैंडस्लाइड हुआ है कई जगहों पर बादल फटा है। यानी एक साथ हिमाचल को कई तरफ से मुसीबत ने घेर लिया है और फिर लैंडस्लाइड और बादल फटने के बाद जो नहर है उनमें तुगयानी आ गई है। जो नदी नाले हैं उनमें पानी का जो बहाव है उसमें बहाव काफी तेज हो गया है और लोगों को काफी ज्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। तो आप देखिए कि हालात हिमाचल में दिन ब दिन बद से बदतर होते जा रहे हैं। जब ये इंतजार किया जाता है कि अब मौसम सुधरेगा, हालात बेहतर होंगे, जिंदगी पटरी पर लौटेगी, लेकिन आप देखिए कि मौसम सही होता है और उसके फौरन बाद अचानक मौसम एक बार फिर इतना ज्यादा खराब होता है कि हालात बद से बदतर हो जाते हैं। और आप देखिए, क्योंकि हम नुकसान की बात कर रहे हैं, जहां पर कई दुकानें और कई घर पूरी तरह से एक तरह से तबाह बर्बाद हो गए हैं। खड्ड में एक एम्बुलेंस और HRTC की बस फंस गई है और 3 पंचायतों का संपर्क पूरी तरह से कट गया है। यह सिर्फ 3 पंचायतों का जिक्र नहीं है, बल्कि कई इलाके ऐसे हिमाचल प्रदेश में हैं जहां के रास्ते पूरी तरह से टूट चुके हैं, पुल बह चुके हैं और उसके बाद उनका जो राब्ता है, जो संपर्क है, वो रियासत के दूसरे हिस्सों से पूरी तरह से कट गया है। यानी अब या तो मौसम के ठीक होने का इंतजार किया जाए या बड़े पैमाने पर रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जाए, हेलीकॉप्टर और ड्रोन के जरिए से यहां पर मदद पहुंचाई जाए, वरना यहां पर जो लोग फंसे हुए हैं वो एक तरह से बेयारो मददगार हैं और इन तक पहुंचने का जमीन का कोई रास्ता नहीं बचा है। इसी तरह से कुल्लू जिले के बंजार उपमंडल के बटहड़ की तीर्थ नदी में आप देखिए कि बादल फटने से बाढ़ से 4 कॉटेज और 3 से 4 वाहन बह गए हैं। इसके बाद भीमड़वारी से बागी पुल तक के क्षेत्र को खाली करा लिया गया और इंतजामिया ने एहतियातन यह कदम उठाया। उधर लाहौल स्पीति जिले की मयाड़ घाटी में आप देखिए कि बादल फटने से 3 पुल बह गए हैं। फसलों को काफी ज्यादा नुकसान पहुंचा है, रास्ते बंद हो गए हैं, जमीन भी एक तरह से कट गई है। नाले के साथ वाले कुछ घरों को भी यहां पर नुकसान पहुंचा है और खासतौर से लाहौल स्पीति के इन इलाकों की अगर बात की जाए जिसमें करपट, चांगुट और उडगोसा नालों पर बने पुल बह गए हैं। कई जगहों पर ऐसा हुआ है जहां पर रास्ते पूरे तौर से खत्म हो गए हैं, नाले यहां पर टूट चुके हैं और मयाड़ नाले पर बना पुल तकरीबन पानी में डूब चुका है। यानी अब यहां पर जो लोग हैं वो एक तरह से बेयारो मददगार हैं, लोग परेशान हैं और मुसीबतें लोगों की लगातार यहां पर बढ़ती जा रही हैं। तो आप देखिए कि हिमाचल प्रदेश में लगातार जिस तरह से आपदा जैसे हालात बने हुए हैं, बल्कि जिस तरह से हमने बताया कि अब हालात बेहतर हो रहे थे और ऐसा लग रहा था कि अब पटरी पर एक तरह से लौटकर जिंदगी आएगी, लेकिन उसके फौरन बाद अचानक मौसम बदलता
बदलता है और मौसम बदलने के साथ एक बार फिर से जो जिंदगी है वो दुश्वारियों में एक तरह से डूब जाती है और एक बार फिर से लोगों की जो परेशानियां हैं वो एक बार फिर से कहीं ना कहीं बढ़ जाती हैं। और यह सिलसिला जब से मानसून आया है तब से यह सिलसिला एक तरह से चला आ रहा है। माजी में अगर बात करें तो जो बड़ी आफतें हैं इनकी अगर हम जिक्र करें तो इसकी एक बहुत तवील तारीख रही है जहां पर कुदरती आफत और आपदा ने आकर घेरा है। 1905 से अगर हम जिक्र करें तो कांगड़ा में शदीद जलजला आया था और शदीद जलजले ने तकरीबन 20,000 अफराद की जान ले ली थी और कांगड़ा, मैक्लोडगंज और धर्मशाला में बड़े पैमाने पर तबाही हुई थी। 1975 में देखिए कि यहां पर 6.8 शिद्दत का जलजला आया था, 47 अफराद हलाक हुए थे, शाहराहों को और रास्तों को काफी ज्यादा नुकसान पहुंचा था। इसी तरह से 1995 में कुल्लू वादी में शदीद सैलाबी नुकसान हुआ था। साल 2000 में आप देखिए कि सतलज नदी की सतह 60 फुट तक बढ़ गई थी और 135 अफराद यहां पर मारे गए थे। साल 2005 में पाराछू झील के फटने से शदीद तबाही हुई थी हिमाचल में। हिमाचल के वो वाकये हम आपको बता रहे हैं जहां पर हिमाचल को बहुत ज्यादा जानी और माली नुकसान माजी में उठाना पड़ा है। और हालिया बरसों की अगर हम बात करें तो साल 2021 मानसून आप देखिए कि तेज बारिश हुई थी, क्लाउड बर्स्ट हुआ था, बादल फटा था और लैंडस्लाइड की वजह से 246 अफराद की मौत रिपोर्ट की गई थी और इसके अलावा यहां पर काफी ज्यादा तबाही हुई थी। साल 2023 में देखिए भारी सैलाब यहां पर आया था, तकरीबन 330 अफराद हलाक हुए थे, 38 लापता हुए थे और 100 से ज्यादा जख्मी हुए थे। 1000 से ज्यादा सड़कें हिमाचल में बंद हो गई थी। तो रियासत में मजमूई नुकसान आप देखिए 10 करोड़ से ज्यादा का साल 2023 में हुआ था और हिमाचल को कुदरती आफतज़दा इलाका करार दिया गया था। ऐसे ही हालात कुछ साल 2024 में हुए थे जब मानसून आया था। 31 अफराद की जान गई थी, 33 गायब हुए थे, 51 हादसात जिनमें अक्सर लाहौल स्पीति के इलाकों में पेश आए थे। और फिर आप देखिए कि अब अगर साल 2025 की बात की जाए तो लगातार बारिशें हो रही हैं, बादल फटने के वाकयात हो रहे हैं, लैंडस्लाइड के अब तक कई वाकयात हो चुके हैं और अब तक बड़े पैमाने पर जानी और माली नुकसान एक तरह से हो चुका है। और लगातार सरकार के सामने अब बहुत बड़ा चैलेंज है कि इस तरह के हालात से किस तरह से निपटा जाए और इस तरह के हालात पर काबू कैसे पाया जाए। जाहिर सी बात है कि ये कुदरती कहर है, इस पर काबू तो नहीं पाया जा सकता है, लेकिन इसके लिए पहले से अगर इंतजाम किया जाए, पहले से अगर तैयारी की जाए, पहले से अगर होमवर्क किया जाए तो इस पर कमी इसमें जरूर की जा सकती है। जितने बड़े पैमाने पर यह आपदा आती है और मुसीबत आती है इसमें कमी जरूर की जा सकती है, हालांकि इसे टाला नहीं जा सकता है। और कुछ महल्ले वकू या यहाँ की जोग्राफियाई सूरत हाल हिमाचल प्रदेश की ऐसी है, पूरा का पूरा पहाड़ी इलाका है और जंगली इलाका है और इस वजह से भी यहाँ पर जब जब मानसून आता है, जब जब मौसम यहाँ पर खराब होता है तो यहां पर बहुत बड़े पैमाने पर नुकसान होता है और जानी नुकसान भी होता है। तो इस जानी नुकसान को कम करने के लिए सरकारों को इस पर गौर व फिक्र करना होगा और माजी के जो वाकयात हैं उनसे एक तरह से सबक लेना होगा, सीखना होगा कि आने वाले दिनों में इस तरह का जानी नुकसान ना हो। हालांकि कुदरती आफत है, इसे रोका नहीं जा सकता है, लेकिन इसे कम जरूर किया जा सकता है। सिर्फ और सिर्फ इस पर काम करने की जरूरत है और इस पर बैठकर सोचने की जरूरत है, माजी के वाकयात से सबक लेने की जरूरत है।